और सब ठीक ठाक? बस ठीक ठाक नीरज कहाँ है? हैं। नीरज कहाँ है? नीरज ये बॉम्बे में है। चलिए बहुत बढ़िया, वो जूनियर था मेरा। अरे अच्छा अच्छा दोनों कंट्री वाइड से पढ़े हैं सर ये। अच्छा गुड। हाँ मैं छोटा भाई भी शायद वो आ रहा होगा रनिंग करते। अच्छा अच्छा हाँ। मैं तेज भाग गया था। कौन सी मिनट में मिली आप? मेरे को 16 मिनट मिली। अच्छा अभी आप यूनिट जाके वापस आए क्या या सीधा पासिंग आउट से? पास आउट से सीधे मैं घर आया, फिर उसके बाद अभी ओरिएंटेशन के लिए GRR से जाऊँगा। चलो जॉब बढ़िया। से। अच्छा और सब ठीक ठाक? बढ़िया बढ़िया अच्छा चल रहा है, मैं काफ़ी न्यूज़ पढ़ता रहता हूँ। चलो। और भाइयों क्या हाल है तुम्हारे? बढ़िया बढ़िया। और कौन कौन भर्ती हो गए इसमें से अभी तक? एक ही हुआ है। कहाँ का रहने वाला भाई? सर दो। देखो भाई, मैं खोली गांव का रहने वाला हूँ, नदी गांव सेटल हूँ अभी। ठीक है, मैं ऑर्डिनेंस में एज ए क्लर्क भर्ती हुआ था। मैंने 12th अपनी एजुकेशन की पंचायत पब्लिक स्कूल से, अप टू 5th मेरी प्राइमरी स्कूल लिंग रही सेंट एडम से। तो उसके बाद मैंने NDA भरा था, मेरा NDA क्लियर नहीं हुआ। ठीक है ना, बागेश्वर में कुछ तो माहौल ही ऐसा है। उसके बाद यहाँ किसी को बेसिकली पता नहीं रहता है, ठीक है ना, क्या करना है क्या नहीं करना है के लिए। उसके बाद मैंने क्या किया, BSc ज्वाइन की बागेश्वर में। तो फिर मन नहीं लगा यहाँ BSc करता उसके लिए। फिर मैंने भर्ती की तैयारी की और मैं भर्ती हो गया था। तीसरी ट्राई में मैं भर्ती हो गया था। रनिंग मेरी हर बार निकलती थी, सिर्फ मेरा बचता था कभी चेस्ट में ही। मोस्टली मैं चेस्ट कम निकलती थी मेरी। चेस्ट में 2 बार बाहर हुआ, तीसरी बार मैं भर्ती हो गया था बिंग से एज ए SD क्लर्क, स्टाफ ड्यूटी क्लर्क। मैंने ज्वाइनिंग की थी सिकंदराबाद में। उसके बाद वहाँ से 2 साल ट्रेनिंग और 2 साल यूनिट सर्विस के बाद मैंने भरा आर्मी कैडेट कॉलेज का फॉर्म आता है ACC का। पहले यूनिट लेवल पे तुम्हारे टेस्ट ऑर्गेनाइज होते हैं, अगर तुम अच्छे हो, मतलब वो टेस्ट नॉर्मली रहता है यार, बहुत टफ नहीं है। 12 तक की मैथ्स, 12 तक की इंग्लिश, 12 तक का बाकी सारा सब्जेक्ट आता है। 4 पेपर होते हैं उसके, अभी 1 हो गया उसका पेपर। 400 नंबर के पेपर रहते हैं, 1200। ठीक है, वो सब क्लियर करने के बाद 5 दिन का SSB इंटरव्यू रहता है। बोलना, ठीक है, मेहनत करनी है, ये चीज़ें अगर तुमने सीखी है ना अपनी ज़िंदगी में, तो तुम ऑब्वियसली मतलब वो क्लियर कर लोगे। जैसे बंदे होते हैं ना, मुंह के सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। ये मतलब डुअल नेचर जो बंदों का होता है, वो काफ़ी मतलब वो चीज़ें कहाँ से सीखते हैं हम? अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं, जहाँ से हम ग्रोन अप होते हैं वहीं से सीखते हैं ना। तो वो चीज़ें अगर आपकी बेसिक फंडा बोलते हैं ना, जिसे वो क्लियर आपके, जिन्हें बोलते हैं मॉरल वैल्यूज़ बोलते हैं, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं, उन्हें सामाजिक जो व्यवहार है आपका वो अच्छा है। ठीक है, और आपके मोरल एथिक्स और मोरल फाइबर अगर क्लियर हैं, अच्छे हैं, तो आप वो SSB इंटरव्यू 5 दिन का क्लियर कर लोगे। उसके बाद मेडिकल होता है। मेडिकल थोड़ा टफ है। मेडिकल तो मैं हमेशा बोलूँगा कि वो गॉड गिफ्टेड है। ठीक है ना, जो बंदा मेडिकली कलर ब्लाइंड है वो कभी फौज में नहीं आ सकता है कुछ ऊट पटांग हरकतें करके, पर आगे जाके वो 2-3 को मरवाएगा। समझ रहे हो ना? तो वो चीज़ें ना, वो चीज़ें मेडिकली हम नहीं कर सकते किसी चीज़ से डील यार, बाकी हर चीज़ हम डील कर सकते हैं। दूसरा, फौज की नौकरी के लिए फिर मैंने वहाँ से ACC दिया, 4 साल ट्रेनिंग की। भाई आज मैं पास आउट हो गया हूँ। ठीक है, ट्रेनिंग बहुत टफ है बीइंग ऑफिसर, मैं खुद बता रहा हूँ। मैं एज ए जवान गया था, तो जब मैं फर्स्ट समर गया था, यानी कि फर्स्ट समर होता है फर्स्ट साल का पहला महीना, 6 महीना फर्स्ट समर रहेगा, 6 महीना सेकंड समर, ऐसे करके अब कुछ है। तुम्हें अच्छा लगता है तो यू आर वेलकम, तुम्हें बुरा लगता है, तुम्हें नहीं रहना है फौज में, तो आप जा सकते हो। फौज के पास कमी नहीं है, फौज के पास ढेरों सारे लोग हैं, और फौज में जाने वाले भी बहुत हैं। ठीक है, फौज हमेशा अच्छा करती आई है और अच्छा करेगी। दूसरी बात, अग्निवीर कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है ना, क्यों? आपको एक बात बताता हूँ, जब मैं एज ए जवान गया ना, मैं 3 साल यहाँ क्या करता, CDS देने के लिए कॉलेज करता, बागेश्वर कॉलेज से क्या करता, बागेश्वर हाँ कॉलेज से ग्रेजुएशन कॉलेज करते। करता, ग्रेजुएशन करता। उन 3 सालों में मेरा माइंडसेट क्या होता, मुझे या तो यहाँ छात्र संघ क्या अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो भी होता है वो बन जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, ठेकेदारी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, मैंने दुकान कर लेना। पर नहीं, मुझे लगा यार मेरे से नहीं हो पाएगा ये चीज़ें। ठीक है ना, मैंने 1 साल में भर्ती निकाली और उसके बाद में ज्वाइन कर लिया आर्मी। ठीक है, अब होता क्या है कि आप जो 3 साल 4 साल यहाँ वेस्ट करोगे ना इधर, मतलब यहाँ कॉलेज में फलाना ढिमकाना घूम के चुनाव प्रचार प्रसार में, मैं ही नहीं कह रहा ये करो, ये एक्स्ट्रा करिकुलम है, मैंने भी किया अपने दिनों में यार। ठीक है, मैं तुम लोगों से ज़्यादा यहाँ बागेश्वर के गाँव में घुमाऊंगा, गरुड़ से लेके यहाँ तक का मैंने हर एक गाँव से मारा है। मतलब कहने का मतलब, मैं कॉलेज कन्विंसिंग में जाता था। ठीक है ना, मैं भी फर्स्ट ईयर का यहाँ विद्यार्थी था, तो मैं जाता था। बट अपने पार्ट टाइम में खाली वेस्ट मत करो, आजकल सबसे गंदी दुनिया है फ़ोन। ठीक है, लोग बहुत लगता है फ़ोन में। ठीक है ना, अकेडमी में इसीलिए हमारे फ़ोन भी बंद है। घर आके मैं भी अपना बहुत टाइम वेस्ट करता हूँ फ़ोनों के ऊपर। ठीक है, अब 4 साल जो तुम यहाँ वेस्ट करोगे अपना ये फलाना ढिमकाना 10 तरीके के कामों में, 4 साल तुम फौज में जाओ, अच्छी चीज़ें सीखो, कोई टेक्निकली क्वालिफाइड कोर्स के सर्टिफिकेट्स लो। ठीक है,
चलो फौज ने वो भी नहीं दिया, आपको ज़्यादा करने का मन है, अपनी मेरिट लिस्ट बढ़ाओ। अभी क्या चल रहा था कि 25% फौज में रखे जाएंगे, ठीक है। अभी मैं सुन रहा हूँ, कल परसों एक मैसेज आया था कि मतलब नॉर्मली हमारी ये बात होती रहती है, तो 50% का प्रोविज़न चल रहा है अभी कि मुझे बोल रहा 50% था रहेंगे। बन सकता है, और भी सही वो बन बोल रहे सकता है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है। देखो अब कंफर्म नहीं होता हुआ क्या है है, लेकिन अगर तुमको अच्छा करना है, सिंपल सी बात है, अगर तुम में दम है ना तो तुम वो 25% में आओगे, ठीक है। अगर दम नहीं है तो तुम वो 4 साल में वापस घर आ जाओगे। और फिर तुम्हारा कुछ तो विल भी होता है, मन होता है ना जो इंसान का, सबसे सबसे तेज चीज़ और सबसे डगमगाने वाली चीज़ मन है, ठीक है। मन पे अगर तुमने कंट्रोल किया तो तुम बचे रह जाओगे, मतलब कहीं भी कॉम्पीट कर सकते हो, कहने का मतलब है। अब होता क्या है कि आप 4 साल वहाँ किया आपने, आपने बोला यार मैं तो नहीं रहना है फौज में, घर चलता है, ठीक है। ठीक है, मन बना लिया। ठीक है, मन बना लिया आपने, ठीक, वहाँ अच्छा नहीं किया, आप वो 25% में आए नहीं, आप घर आ गए। उसके बाद आपको फौज क्या दे रही है, ये सोचो। आपने वो जो 4 साल वहाँ रहे, तब आपको तनख्वाह दी, कितना कितना है कि कोई बता सकता है मेरे को तनख्वाह का? है कोई? फौज में जा रहे हो तुम यार, अपनी तनख्वाह तो बताओ। 21 से स्टार्ट है हाँ। फर्स्ट महीने फर्स्ट साल हम्म। दूसरे 25 के आते हैं। हाँ वो सब, ये क्योंकि तनख्वाह का प्रोविज़न मुझे भी नहीं पता मेरी तनख्वाह कितनी है आज, ठीक है ना, मैं कभी पता नहीं करता हूँ ये चीज़ें, ठीक है। तो उसके बाद जो भी है, तुम्हारा 4 साल उतनी पेमेंट दी, बचाने वाला बच्चा बचाएगा, उड़ाने वाला उड़ाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद 3 साल बाद जब तुम घर आ रहे, सॉरी 4 साल बाद जब तुम घर आ रहे हो, 11 लाख रुपए दे रही ना, 12 लाख समथिंग ना। तो उसके बाद आप अपना घर आके अपना प्राइवेट बिजनेस या आपको जो कुछ करना है, और फौज इतना सिखा देती है, आप कुछ भी कर लोगे, ठीक है ना? बहुत कुछ सिखाती है भाई फौज, लाइफ जीना सिखा देती है, ठीक है, मज़ा आता है धीरे धीरे। तो आप ना उसके बाद 4 साल घर आने के बाद, 4 साल बाद कुछ भी कर सकते हो आप, जैसी आपकी मर्जी है जो आप करना चाहो। अब ये है कि मेहनत की बात आती है, ठीक है ना, फौज में जाने के लिए भाई मेहनत बहुत करनी पड़ती है, और मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ, फौज में जाने से पहले मैंने जितनी मेहनत की थी ना, अब उससे कई ज़्यादा मेहनत करता हूँ। रीज़न क्या है? फौज में सबसे ज़्यादा पढ़ाई है, ठीक है ना। मैं ये सोचता था कि फौज में सर पढ़ाई बताते नहीं, रहते हैं आपको। मैं हाँ। सोचता था लिटरली, मैं पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं रहा, मैं 70s में कहीं परसेंटेज है मेरी 10th 12th की। तो मैं मतलब ऐसे में सोचता था अरे किताबों से कम मेरा मतलब पाला छूटेगा। पाला छूटे। तो उसके बाद मैंने फौज ज्वाइन कर ली, तो मैंने बोला नहीं पढ़ना है। तो जब बेसिक ट्रेनिंग हुई तो मैंने बोला यार यहाँ तो बहुत पढ़ना है बेसिक ट्रेनिंग में, क्योंकि वेपन के एग्ज़ाम आते हैं, मतलब डब्ल्यूटी एग्ज़ाम आएगा, ड्रिल का रिटर्न एग्ज़ाम आएगा, फिर उसके बाद तुम्हारा जो एकेडमिक्स की क्लासेस चलती है उनका रिटर्न एग्ज़ाम आएगा, जैसे हम बीएमटी बोलते हैं, बेसिक मिलिट्री टेस्ट बोलते हैं। और जैसे ही मैं यहाँ आया ना एकेडमी में, भाई मतलब मेरी तो हालत ख़राब हो गई किताबें देख के। मेरे घर में तो वो अभी भी किताबें देखो, मैं सोचता हूँ हे भगवान ये कब ख़त्म होंगी, और अब मुझे पता है ख़त्म नहीं होंगी, ठीक है ना, वो पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होगी एकेडमी में, मतलब बहुत पढ़ना पड़ता है। इवन यहाँ अब जो मेरे यंग कोर्सेज शुरू हुए ना, वो पढ़ना पड़ता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ाई बहुत है, मेहनत बहुत है, ठीक है। और सिंपल सी बात है कि अगर आप लोग ना मन बना लो तो पूरा होता है, ऑब्वियसली होता है, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ठीक है ना। मेहनत करने वाले कभी मतलब ऐसे झुकते नहीं है। और एकेडमी की सबसे अच्छी चीज़ और फौज की सबसे अच्छी चीज़ खाना नहीं सिखाती है। मैं जब फौज में नहीं गया था, कोई चीज़ें नहीं होती थी मुझसे, मुझे लगता था यार नहीं हो पाएंगी। मैं एकेडमी टीम में, राइडिंग टीम में रहा, हॉर्स राइडिंग टीम में, एक घोड़े ने एक दिन में मुझे 6 बार गिराया, और 1 घंटे की क्लास में। तो मतलब उस दिन मैंने मन बना लिया कि नहीं चलाऊंगा तो इसी घोड़े को चलाऊंगा मैं। तो एक हफ्ते के अंदर वो घोड़ा मेरे से कंट्रोल आया, औरंगजेब, सबसे फास्टेस्ट घोड़ा था वो एकेडमी का। फिर मैंने राइडिंग टीम छोड़ दी क्योंकि मेरा लास्ट टर्म चल रहा था, बहुत पढ़ाई थी। तो लास्ट टर्म में फिर मैंने राइडिंग छोड़ दी। सेम स्विमिंग में 2 गोल्ड मेडल हुआ एकेडमी में, ठीक है। 28 मिनट मेरी टाइम, सॉरी 28 सेकेंड 50 मीटर टाइमिंग है मेरी, ठीक है। 1 मिनट 7 सेकेंड मेरी 100 मीटर की टाइमिंग है। तो जब तुम, पता है, मतलब हम लोग ग्राउंड में उतरते थे ना तो हम लोग को लगता था कि आज जीत के जाना है, ठीक है, कुछ नहीं होता है। और रही बात तुमको कन्फ्यूज़न की, तो अगर फौज में आने के बाद, अबे यार मैंने एक रिसेंटली मेरे को एक पौड़ी का लड़का मिला, वो ना इंटर कॉलेज से पढ़ा हुआ, मेरे सामने मेस में बैठा था, मेरा जूनियर आया वो, उसने मेरे से परमिशन दी सर बैठ जाऊँ, मैंने बोला बैठ भाई। तो शकल से ही थोड़ा पहाड़ी टाइप लग रहा है, मैंने बोला हाँ पहाड़ी कहाँ का है? बोला सर फ्रॉम पौड़ी। मैंने बोला पौड़ी के ही? बोला कोई खाल खाल कोई गाँव है वहाँ, वहाँ बताया उसने मुझे। तो मैंने बोला यार कहाँ से पढ़ाई की तुमने? बोला हम तो यार पब्लिक स्कूलों से हैं। वो बंदा ना इंटर बोला कॉलेज। इंटर कॉलेज, कोई इंटर कॉलेज बताया उसने, कोई खाल इंटर कॉलेज बताया। तो मैंने बोला गुड यार, मैंने बोला पापा क्या करते हैं? दुकान। मम्मी क्या करती है? बोला वाह हाउस वाइफ है। मेरे भाई बहन, तो उसका बैकग्राउंड मैंने पता किया ना, फिर मैंने ऐसे नॉर्मली उससे पता किया क्या क्या किया।
बोला सर मैंने सब कुछ कर रखा है, घास काटा हमने भी किया है यार, अपने दिनों में हमने भी कर रखा है। बोला सर मैं जंगल जाता था अपनी मदर के साथ, घास लेके आता था, ये लाता था वो लाता था, सब कुछ कर रखा है। तो ये मत समझना। और पता है जो लोग बेसिक से उठे होते हैं ना, उनको ग्राउंड लेवल का तथ्य और सच पता होता है। जो लोग मतलब जिन्हें बोलते हैं ना जमीन से उठे हुए लोग, उनको ग्राउंड का सच और तथ्य पता होता है। तो उनका मेंटल भी वैसे ही बन जाता है, मेंटेलिटी उनकी वैसी ही बन जाती है कि हाँ भाई मैंने देखा है ज़िंदगी को, नापा है तोला है, तो कभी ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। ठीक है। और दुनिया में एक चीज़ याद रखना, आप ना जहाँ से उठे हो और जो चीज़ आप थे ना उसे कभी मत भूलना। नेवर फॉरगेट योर पास्ट बोलते हैं हमारे एकेडमी में। अपना पुराना मतलब जो जिसे पास्ट बोलते हैं ना, उसे कभी मत भूलना, भूतकाल अपना कभी मत भूलना। और रहना कहाँ, अपने प्रेजेंट में, और सोचना कहाँ, अपना फ्यूचर। समझा? मतलब कैसे? पीछे कभी मत भूलना। नेवर फॉरगेट योर पास्ट, बी ऑन योर प्रेजेंट एंड थिंक ऑफ योर फ्यूचर। फ्यूचर। ठीक है, समझ गए? और इससे ज़्यादा अगर तुमको किसी को कैसे आना है, कौन सी एंट्री, या किसी के बारे में तुम्हें कोई